अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को अमन ने भेजा है, नोएडा से है। क्वेश्चन बोल रहा है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M overhangs a smooth table with its 2/3 part lying on the table. Find the kinetic energy of the chain as it completely slips off the table. हमें जो है ये बताना है कि जब जो चेन है जब कंप्लीटली स्लिप ऑफ होगी टेबल से तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को अमन ने भेजा है, नोएडा से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M ओवरहैंग्स ए स्मूथ टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ L है और मास M है। मास M हो गया और लेंथ कितनी है L, ठीक है जी। और ये स्मूथ टेबल पर जो है इसका 2/3 पार्ट लाई कर रहा है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल। हमें जो है इस चेन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब ये चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ करेगी, कहां से, टेबल से। तो ध्यान से समझेंगे। पहले हम यहां पर लेट से ये टेबल बनाई जी हमने। इस टेबल के बनाने के बाद इसमें बोला जा रहा है 2/3 पार्ट जो है टेबल पर है। तो 2/3 का मतलब मान लो ये चेन है, इस चेन का ये 2/3 पार्ट जो है जी आपका, इस चेन का 2/3 पार्ट जो है कहां पर है, ये टेबल पर है। दूसरा केस क्या बोला जा रहा है कि जब इस टेबल से ये चेन जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, स्लिप ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये चेन जो है कंप्लीटली इस पोजीशन में आएगी। ठीक है जी। मान लो इसकी टोटल लेंथ L है तो इसकी भी टोटल लेंथ L है। यहां पर जो है 2/3 पार्ट है। 2/3 का मतलब क्या हो गया जी, 2L/3। ये हो गया 2L/3। इसका मतलब यहां कितना हो गया, ये हो गया L/3। ठीक है जी। यहां पर ये लेंथ हो गई कंप्लीटली L। तो दो केस मैंने बनाए इसमें, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो इनिशियली ये सिचुएशन है और फाइनल में ये सिचुएशन है। तो बोला जा रहा है कि जब ये चेन इस सिचुएशन में आती है, यानी कि जब कंप्लीटली स्लिप ऑफ होगी टेबल से, तो हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हम यहां पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम जो है यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ये आपको पता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल इनिशियल टोटल एनर्जी, या तो ऐसा लिख लो, टोटल एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है जी। अब टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होती है, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है जी। इसके ये किस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, कहां गया भाई, आजा, यहां हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है। तो अब हमें ये पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये क्या है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के इक्वल है। शुरुआत में ये टेबल इस सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है जी, 0। तो हम यहां पर ये आराम से लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0। बट बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इस चेन की वो कितनी होगी। जब हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं तो ये बात आपको
ध्यान रखनी है, मैं यहां पर बताता हूं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जी, mgh, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ये है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो मास, जितना मास उस किसी भी बॉडी का जो भी मास है, ठीक है, वो मास आ जाएगा इनटू जी आएगा। और ये जो h होता है, ये h वो पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ मास बॉडी का मिलेगा, ठीक है, जहां पर सेंटर ऑफ मास बॉडी का मिलेगा। और ये वो डिस्टेंस है कहां से, रेफरेंस लाइन से। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, h इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस लाइन। तो अब इस केस में अभी तो हमने रेफरेंस लाइन बनाई ही नहीं है, अभी तो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था। अब मैं यहां पर इस केस में रेफरेंस लाइन बना देता हूं। लेट्स से हमारा जो टेबल का सरफेस है वही हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक है जी। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। अब आप सोचो 2/3 पार्ट जो चेन का है वो तो रेफरेंस लाइन पर ही है, तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। सिर्फ और सिर्फ चेन का ये वाला पार्ट जो है, यानी कि L/3 पार्ट जो है, वो रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है ये हमें देखना है। अब L/3 पार्ट जो है चेन का टेबल पर जो है इस तरह से लटका हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट निकालना है। तो L/3 का सेंटर ऑफ मास आपको कहां मिलेगा, L/6 पर मिलेगा, ठीक है जी। भाई L/3 है तो इसका हाफ पर मिलेगा, यूनिफॉर्म लेंथ है चेन की, तो L/6 डिस्टेंस पर मिलेगा। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वाले पार्ट की वो तो 0 हो गई, लेकिन इस वाले पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो 0 नहीं होगी। तो इनिशियल वाली सिचुएशन ही है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, देखो इसका मास कितना है, यहां पर हमें मास निकालना होगा। तो मास कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ का जो मास था वो स्मॉल m था, टोटल लेंथ का मास कितना था, स्मॉल m। तो L/3 लेंथ का मास कितना हो जाएगा जी, तो m इंटू L/3 और अपॉन में ये L, तो L से L कैंसिल, यानी कि m/3। m/3 इज दी मास ऑफ दिस लेंथ, L/3 लेंथ। तो यहां से कितना हो गया, मास तो हो गया आपका m/3, g एज इट इज रहा। हाइट कितनी है, रेफरेंस लाइन से जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, L/6 पर है। तो L/6 है तो हम यहां पर L/6 लिख लेंगे। बट ये ध्यान रखना है, इसको प्लस लेना है या माइनस। रेफरेंस लाइन से ये जो पॉइंट है डाउनवर्ड है, तो आप इसको माइनस ले लो, आप इसको माइनस ले लो ऐसे, ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कैसे निकालेंगे, फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के लिए, अब जब ये चेन इस सिचुएशन में आ गई, ये फाइनल सिचुएशन है, जब ये फाइनल सिचुएशन है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वो इसका हाफ डिस्टेंस पर मिलेगा, यानी कि L/2 पर मिल जाएगा। जब ये L/2 पर मिल जाएगा तो आप क्या करने वाले हो, यहां पर लिखोगे m मास, क्योंकि इस कंप्लीट चेन की जो लेंथ है वो L है, इसका मास m है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा m, और आ जाएगा g इंटू लेंथ कितनी है जी, जो हाइट है बेसिकली L/2 माइनस में माइनस L/2, ये आपको मिल जाएगी। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे निकलेगी, ये माइनस में टर्म है, ये उठा करके जब इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा mgL/2, ठीक है जी। और यहां पर कितना आ गया, माइनस में mgL/6 18, इस तरह से लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 18 जो है एलसीएम आएगा, तो 2 × 18, तो 9 mgL माइनस यहां कितना आ जाएगा जी, mgL। 9 में से 1 गया 8, 8 mgL डिवाइडेड बाई 18, तो 2 चौक 8, 2 × 18, तो कितना आ गया 2/9, सॉरी 4/9, तो 4/9
mgl, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ये एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं ये हमारा मेथड 1 था। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करोगे दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन मेथड, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं इस वाले मेथड में यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इस मेथड में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर आपका इस वीडियो में इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप अपना डाउट जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, फिडजी में, एलन में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, चाहे वो थ्योरी का डाउट हो या क्वेश्चन का। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।